Assalamu alaikum class 3. I am your English teacher. Today we start chapter number 2, the wooden bowl. Let's first understand some difficult words. Chisel, a metal tool used to cut and shape wood. एक धात का बना हुआ औजार जिसके जरिए लकड़ी को काटा जाता है और उसे शक्ल दी जाती है. Clumsy means हुनर की कमी. Lacking skill, grace, awkward. और इसे ये भी कह सकते हैं बेसलीका. कंप्लेन मीन्स शिकायत करना. टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज से नाखुश होना, शिकायत करना. कपल, जोड़ा. टू पीपल हु आर मैरिड, दो लोग जो शादीशुदा होते हैं. अर्न, कमाना. रिसीव मनी फॉर वर्क डन, पैसे कमाना काम करके. अर्न. फेच, जाकर लाना. टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और somebody. नॉड ऑफ, टू गो टू स्लीप मीन्स सर हिलाना या नींद में सर हिलाना. रीडिंग की तरफ आते हैं. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे कस्बे में जर्मनी के. देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट, एक आदमी रहता था जिसका नाम है कर्ट. ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थैक्ला. वो अपने बेटे मैनफ्रेड के साथ रहता था और अपनी बहू के साथ रहता था जिसका नाम थैक्ला है. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. वो सब एक पुराने घर में रहते थे जो बिल्कुल एक सुनसान सी गली के आखिर में था, एक पुरसकून गली के आखिर में था. In the middle of the town, उस कस्बे के दरमियान में. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. कारपेंटर मीन्स बढ़ई जो लकड़ियाँ काटने का काम करता है. मैनफर लकड़ियाँ काटता था. एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस, और अपना सारा वक्त कारखाने में गुजारता था जो उसके घर के साथ था. वर्कशॉप मीन्स कारखाना. ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, उसने ये जो लकड़ियाँ काटने का काम था अपने वालिद से सीखा था. who had been a famous carpenter in his days, जो अपने वक्त में बहुत मशहूर एक बढ़ई था. कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल, कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से सिखाया था. एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग, और वो बहुत अच्छे से कमा रहा था. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग. यहाँ कार्विंग का मतलब है तराशना. उसने अपने बेटे को इतना अच्छा सिखाया था कि उसके बेटे ने फर्नीचर बनाना शुरू कर दिए थे लोगों के, जो कस्बे के लोग थे, और वक्त ब वक्त उसने तराशने का काम भी करना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट पैराग्राफ. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थैक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलहेल्म. जो वो यंग कपल था उनका मैनफ्रेड और थैक्ला, इन दोनों का जो एक बेटा था जिसका नाम है विलहेल्म. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. वो लड़का जो उनका बेटा होता है वो उस कारखाने में बैठता है और अपने वालिद को देखता है. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, ही हेल्प हिज फादर बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. उसने अपने वालिद की मदद करना शुरू कर दी लाने में चीज़ें और ले जाने में. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम. उसने सीखा कि किस तरह से औजार को साफ किया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है. ही लर्न हाउ टू यूज अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चिजल. उसने सीखा कि किस तरह से आरी का इस्तेमाल किया जाता है, हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है, और चीजल का मैंने आपको मतलब बताया था कि एक धात है जिसके ज़रिए हम लकड़ी को काटते हैं. एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स. और उसके दादा ने सिखाया था कि किस तरह से लकड़ी को तराशना है और उसको तराश कर उसकी शानदार किस्म की शक्ल बना सकते हैं. द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ. दादा बहुत बूढ़ा हो चुका था. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और बूढ़ा होता जा रहा था हर दिन. He was not very strong, his eyes were dim and he could not see well. Sometimes his hands shook and sometimes he sat in a chair and nodded off. वो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे थे. उनकी आंखें जो थीं वो डिम हो रही थी, उन्हें धुंधला नजर आ रहा था, वो सही से देख नहीं सकते थे, उनके हाथ कांपते थे, और कभी कभार तो वो कुर्सी में बैठकर सिर्फ अपना सर हिलाया करते थे. In the evenings, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. He was slow and clumsy.
Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he split soap into his clothes. He was an old man after all. शाम के औकात में जब वो बैठते थे रात के खाने के लिए मेज पर, तो मैनफ्रेड और जो थैक्ला थे वो अक्सर गुस्सा कर दिया करते थे, क्योंकि वो जो बूढ़े आदमी थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर थे। वो कभी के बार उनके हाथ से ग्लास टूट जाता था, कभी के बार उनके हाथ से चम्मच गिर जाती थी, और कभी के बार वो अपने ऊपर सूप गिरा लिया करते थे, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे इस वजह से। One day during evening meal, the old man dropped his plate on the floor, crashed it, smashed into 100 tiny pieces, and the food fell all over the place. एक दिन शाम के खाने के वक्त उस बूढ़े आदमी से उसकी प्लेट गिर गई फर्श पर, और वो काफी ज्यादा जो है वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई, और जो सारा का सारा खाना था वो नीचे गिर गया। थैक्ला और मैनफ्रेड जो हैं बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर। उन्होंने फर्श साफ करना शुरू कर दिया। बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो गुस्सा भी थे उन पर। आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट। दे मेड द ओल्ड मैन sit by himself in the corner of the room to eat his food. इस हादसे के बाद, इस वाक्य के बाद उन्होंने अपने जो बूढ़े आदमी थे, जो उनके दादा थे, उनको एक बहुत ही सस्ता लकड़ी का बना हुआ प्याला बाजार से लेकर दिया, और उसके बाद से वो जो है रात का खाना उसी में खाते थे, और बूढ़े आदमी को उसके कमरे में दिया करते थे वो खाना। द ओल्ड मैन was sad, he kept quiet and did not complain. वो जो बूढ़े आदमी थे वो बहुत ज़्यादा उदास रहते थे और वो खामोश थे, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। One evening not long afterwards, एक शाम, अभी जो इंसिडेंट हुआ था इसको गुजरे हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, थैक्ला और मैनफ्रेड had finished work for the day and were preparing the evening meal. थैक्ला और मैनफ्रेड ने अपना जैसे ही काम ख़त्म किया और शाम के खाने की तैयारी की, when the meal was ready, जब वो खाना तैयार था, they called for Wilhelm. उन्होंने विल्हेल्म को बुलाया। They looked in his room, but he was not there. Where could that boy be? asked थैक्ला. जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने विल्हेल्म को बुलाया। विल्हेल्म को कमरे में देखा, वो नहीं था। तो कहाँ पर है, थैक्ला ने पूछा। मैनफ्रेड had no idea. He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. मैनफ्रेड को इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि आपने देखा है विल्हेल्म को, लेकिन उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना सर हिलाया। थैक्ला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरीड. थैक्ला और मैनफ्रेड बहुत कुछ परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट. उन्होंने बाहर गली में देखा, बट विल्हेल्म वॉज नॉट देयर, लेकिन विल्हेल्म वहां पर नहीं मौजूद था। व्हेन दे सॉ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप दे वेंट टू लुक. जब उन्होंने एक कारखाने से रोशनी निकलते हुए देखी, वहां पहुंच गए देखने के लिए। They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. जब उन्होंने उस कारखाने में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा फर्श पर बैठा हुआ है और वो एक लकड़ी के टुकड़े को काट रहा है, और उससे जितना हो सकता है उसने की वो कोशिश उसे काटने की। दे यू आर सैड थैक्ला. थैक्ला ने काफी हैरानी से पूछा। वट आर यू मेकिंग सन, आस्क्ड मैनफ्रेड. उन्होंने पूछा अपने बेटे से, मैनफ्रेड ने, कि क्या बना रहे हो। Wilhelm put down the block of wood and the chisel. He looked up at his parents. Wilhelm ने उस लकड़ी के टुकड़े को रखा और उस औजार को रखा जो उसके हाथ में था, और अपने पेरेंट्स की तरफ देखना शुरू कर दिया। I am making a wooden bowl for you to eat when you are old, replied the boy. उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ खाना खाने के लिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे। The parents looked at each other. वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। Their eyes filled with tears. उनकी आंखें पानी से नम थीं।
Come, dinner is ready, said Thekla softly, and she put her arms around her son, and the three of them went back to the house. उन्होंने थैक्ला ने बड़े आराम से कहा कि खाना तैयार है रात का, और उन्होंने अपने बाजू में लिया अपने बेटे को, और ये तीनों घर की तरफ रवाना हो गए. After this, Thekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at table. इसके बाद थैक्ला और मैनफ्रेड हमेशा अपने बूढ़े दादा को बैठने का अपने साथ कहते हैं मेज पर. सो बेसिकली इसमें हमें लेसन क्या मिला है, मॉरल क्या मिला है इस स्टोरी के अंदर, के उनके पेरेंट्स को अपनी गलती का बेसिकली एहसास तब होता है कि जब वो अपने बेटे को देखते हैं कि हमारा बेटा ये सोचकर हमारे लिए वुडन बाउल बना रहा है कि कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी इसमें खाएंगे. देन दे रियलाइज के हम गलती पर थे. तो लेसन हमें ये मिलता है कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ जो है वो मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आई होप आप लोगों को ये रीडिंग विद ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी. थैंक यू.